हेलो एवरीवन, आज जो मैं आप लोग के साथ ड्रामा एक्सप्लेन करने वाली हूँ वो एक चाइनीज ड्रामा है। ये ड्रामा एक हैंडसम सुपरस्टार का है जो कि काफी ज्यादा एरोगेंट है। इस ड्रामे में हमारे सुपरस्टार को एक लड़की से फर्स्ट साइडेड लव हो जाता है, लेकिन उसको प्यार पे भरोसा नहीं है। इसी वजह से वो अपने प्यार को पहचान भी नहीं पाता और न ही उसको कभी एक्सप्लेन कर पाता है। और वो उस लड़की से वादा भी कर लेता है कि वो उसे उसके प्यार से मिलवाएगा, लेकिन अचानक ही कार एक्सीडेंट में उस सुपरस्टार की डेथ हो जाती है, जिसकी वजह से वो मर जाता है और घोस्ट बन जाता है। उसे उस लड़की को नजर आने लगता है और वो उसकी बहुत हेल्प भी करता है और देखते ही देखते ये लोग एनिमी से लवर्स बन जाते हैं। सो गाइस, आप लोग खुद ही आइडिया लगा लो कि जब एक सुपरस्टार घोस्ट कोई ऑर्डिनरी लड़की से मोहब्बत हो जाए तो इस ड्रामे की स्टोरी कैसी होगी, उस ड्रामे में क्या क्या हंगामे होने वाले हैं, वो तो आपको ड्रामा देखकर ही पता चलेगा। क्या ये लोग कभी मिल पाएंगे या इनका प्यार हमेशा के लिए अधूरा ही रह जाएगा। तो चलिए जी, बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने ड्रामे को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें। अगर आप लोगों को ये ड्रामा अच्छा लगे तो कमेंट करना मत भूलिएगा। एपिसोड के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कि एक लड़का पानी में डूब रहा होता है कि इतने में एक जल परी उसके पास आने लगती है और पास आने के बाद वो उस लड़के को किस कर लेती है। जल परी के किस करते ही उस लड़के की आंख खुल जाती है और हमें हमारे मेल लीड से मिलवाया जाता है। इसका नाम है जीडैन। जीडैन के उठते ही सारे वर्कर्स उसके लिए तैयारी करना शुरू कर देते हैं और उसकी सारी चीजें अरेंज करने लगते हैं, यहाँ तक कि उसकी कॉफी तक रेडी कर दी जाती है। मिस्टर डैन ऊपर खड़े हुए कॉफी पी रहे होते हैं और वहीं नीचे लोग परेशान हो रहे होते हैं। मिस्टर डैन एक फेमस सेलिब्रिटी हैं और वो 10 सालों से एक बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी जीतते हुए आ रहे हैं, लेकिन इस बार 30% चांसेस है कि वो अवार्ड ये रन जीत जाए। ये न्यूज देख के मिस्टर डैन को अच्छा नहीं लगता। फिर वो रेडी होकर नीचे आ जाते हैं। सभी लोग उनका नीचे इंतजार कर रहे होते हैं, तो आने के बाद वो उनसे माफी मांगने लगते हैं। मिस्टर डैन का कहना है कि आपके लिए एक हैंडसम फेस होना बहुत जरूरी है। जिसके पास हैंडसम फेस होता है उसको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती और हर चीज उसको आसानी से मिल जाती है। ये बात तो सच है कि मिस्टर डैन बहुत ज्यादा हैंडसम है, लेकिन हैंडसम होने के साथ ही वो बहुत ज्यादा एरोगेंट भी हैं। इसी वजह से उनके साथ काम करने वाले लोग थोड़ा परेशान रहते हैं। मिस्टर डैन को अगर किसी की कोई बात अच्छी नहीं लगती तो वो सीधा उसको फायर कर देते हैं। अब यहाँ हमें हमारी फीमेल लीड से मिलवाया जाता है जिसका नाम है सुनजाओ। सुनजाओ एक डब आर्टिस्ट है और उसका ख्वाब है फेमस एक्ट्रेस बनना, और साथ ही वो अपने फेमस आइडल हीरन के साथ ड्रामे में काम भी करना चाहती है, क्योंकि उसका ये ख्वाब कभी भी पूरा नहीं हो सकता। क्योंकि इसके साथ एक प्रॉब्लम है, वो अकेले में आवाज तो डब कर लेती है लेकिन वो सबके सामने कुछ भी बोल नहीं पाती। वो इतने सारे लोगों को देख के बहुत पैनिक होने लगती है और उसकी तबीयत खराब होने लगती है, क्योंकि सुनजाओ को एक्चुअली इनोक्लोफोबिया है। इसी वजह से उसके साथ ये सब कुछ होता है। अब सीन शिफ्ट किया जाता है और हमें अवार्ड सेरेमनी का दिखाया जाता है, जहाँ पे सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आ रहे होते हैं। वहीं हमें मिस्टर डैन का दिखाया जाता है। उनका मैनेजर कहता है कि वैसे भी हम 1 और आधा घंटा लेट हो चुके हैं, तो अब हमें चलना चाहिए। उसकी बात सुनने के बाद मिस्टर डैन हंसने लगते हैं और ये पब्लिक पोस्ट कर देते हैं कि मैं ट्रैफिक में बहुत ज्यादा लेट हो गया हूँ, तो मेरे फैंस मेरा इंतजार करना। जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता, वही सब कुछ जानबूझ के कर रहे होते हैं। ट्रैवल करते हुए एक जगह उनको बहुत खूबसूरत लगती है, तो अपनी गाड़ी को वहाँ पे रुकवा लेते हैं और नीचे उतरने के बाद उस जगह को देखने लग जाते हैं। वो इस जगह की खूबसूरती देखते हुए जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो उनकी नजर सुनजाओ पे पड़ती है, जो कि अपना मोबाइल यूज कर रही होती है। मिस्टर डैन जब उसको देखते हैं तो वो उसे देखते ही रह जाते हैं। सुनजाओ जैसी उनकी तरफ देख के मुस्कुराती है तो मिस्टर डैन भी उसको देख के मुस्कुराने लग जाते हैं। फिर वो जैसी ही खड़ी होती है तो उनकी हार्ट बीट भी फास्ट होने लग जाती है। सुनजाओ की ब्यूटीफुल स्माइल उनको रोक नहीं पाती। ये देखते हुए फौरन उसके पास आने लगते हैं। करीब आने के बाद उनको पता चलता है कि वो तो हीरेन को सपोर्ट कर रही है और यही चाहती है कि इस बार बेस्ट एक्टर का अवार्ड हीरेन ही जीते। ये सुन के उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इतने में सुनजाओ की मोबाइल की बैटरी डेथ हो जाती है। ये देख के वो एकदम परेशान हो जाती है और जल्दी जल्दी अपने बैग में से सामान निकालने लग जाती है। सामान निकालते हुए उसके बैग से एक टॉय आके नीचे गिर जाता है और वो मिस्टर डैन के पाँव के पास आ जाता है। और जब वो उस चिकन को देखते हैं तो जानबूझ के उसको पाँव से नीचे फेंक देते हैं और फेंकने के बाद वहाँ से जाने लग जाते हैं। इतने में सुनजाओ भी उसको नीचे गिरते हुए देखती है तो जल्दी से आके उसको देखने लग जाती है और बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाती है और यही कह रही होती है कि मेरे चिकन तुम नीचे कैसे गिर गए, अब मैं तुम्हें खाना कैसे खिलाऊंगी, अगर मैंने तुम्हें खाना नहीं खिलाया तो तुम मर जाओगे। इसके बाद मिस्टर डैन भी अवार्ड सेरेमनी के लिए आ जाते हैं। वो एक और फीमेल एक्ट्रेस के साथ बैठे होते हैं जिसका नाम है युआन चेंग। यहाँ पर वो अपनी और मिस्टर डैन के रिलेशन के बारे में बात कर रही होती है और उनको ये यकीन दिला रही होती है कि मेरा हीरन के साथ कोई भी रिलेशन नहीं है। और वहीं हीरन भी स्टेज पर डांस कर रहा होता है, जिसको सभी लोग काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। पास्ट में युआन और मिस्टर डैन डेट कर रहे थे, लेकिन जब मिस्टर डैन को पता चलता है कि युआन बहुत ही मतलबी लड़की है और वो जो भी काम कर रही है वो सिर्फ अपने मतलब के लिए कर रही है, इनफैक्ट उनसे डेट तक, तो ये सब पता चलने के बाद वो उससे ब्रेकअप कर लेते हैं। लेकिन अभी भी वो सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए मिस्टर डैन को अपनी बातों में फंसा रही होती है और कहती है कि क्यों ना मीडिया में हम दोनों कपल्स बने रहें, भले पीठ पीछे हम कुछ भी करें।
और ये कहते हुए उनका हाथ पकड़ लेती है। फिर अवार्ड अनाउंस करने की बारी आती है और हर बार की तरह मिस्टर डैन को नंबर 1 एक्ट्रेस का अवार्ड दिया जाता है। वो अवार्ड लेने के लिए स्टेज पे चले जाते हैं और वहीं हमें सुनजाओ को दिखाया जाता है। फाइनली वो भी अपनी चिकन को बाहर निकाल लेती है। फिर वहीं हमें घर का सीन दिखाया जाता है। सुनजाओ बैठी होती है और वहीं उसकी बेस्ट फ्रेंड भागती हुई उसके पास आती है। इसका नाम है मैगी। मैगी कहती है कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि इस बार भी जी डैन ही बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीत गया है। मैगी मिस्टर डैन की बहुत बड़ी फैन है और उसका ख्वाब है किसी अमीर बंदे से शादी करना। जिस पे सुनजाओ उसको समझा रही होती है जरूरी नहीं कि हम किसी अमीर बंदे से शादी करें, हम किसी नॉर्मल बंदे से भी शादी कर सकते हैं, जैसे कि ये रैन, वो एक बहुत ही अच्छा आइडल है। लेकिन उसको ये रैन अच्छा नहीं लगता, तो वो कहती है कि जब भी तुम ये रैन की बात करना स्टार्ट करती हो तो बिल्कुल एक फैन गर्ल लगती हो और मेरी नजर में तो जी डैन ही सबसे ज्यादा हैंडसम है, कोई भी उसके मुकाबले में खड़ा नहीं हो सकता। और तुम्हें पता है कि उसको इस साल फैशन का अवार्ड भी मिला है। सुनकर सुनजाओ चिढ़ जाती है और इन दोनों की बहस होने लग जाती है। बातों बातों में सुनजाओ बताती है फाइनली इस साल मुझे हीरन के कॉन्सर्ट के टिकट मिल गए हैं और मैं उसको देखने के लिए जापान जा रही हूँ। ये बताते हुए सुनजाओ बहुत खुश हो रही होती है, जबकि मैगी को बिल्कुल भी खुशी नहीं होती। वो कहती है कि तुम इतनी ज्यादा पार्ट टाइम जॉब करती हो ताकि पैसे जमा कर सको, देखो तुमने एक ही दफा में उसके कॉन्सर्ट में सारे पैसे उड़ा दिए। अब हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। मिस्टर डैन शूटिंग के लिए बाहर जा रहे होते हैं, लेकिन वो ऑलरेडी अपने असिस्टेंट को जॉब से निकाल देते हैं और वहीं उनका मैनेजर भी उनसे बहुत परेशान होता है। रास्ते में मैनेजर उनको बताता है कि मुझे यहाँ पे कुछ काम है, आप जहाँ मैं वहाँ पर आ जाऊंगा। ये सुन के उनको गुस्सा आता है तो वो उसको भी हाथ के हाथ जॉब से निकाल देते हैं और खुद ही अकेले जाने लग जाते हैं। जब वो फाइनली जापान पहुँच जाते हैं तो यहाँ देख के वो थोड़ा परेशान होते हैं क्योंकि एक भी बंदा उनको रिसीव करने के लिए नहीं आया होता। वो फौरन अपनी एजेंसी को कॉल करते हैं और कहते हैं कि ये किस तरह की अरेंजमेंट है, मुझे कोई भी लेने के लिए यहाँ पर नहीं आया। जिसमें उनके मैनेजर कहता है कि ये बात तुम मुझे क्यों कह रहे हो, तुम तो ऑलरेडी मुझे जॉब से निकाल चुके हो। मिस्टर डैन कहते हैं कि मुझे पता है, तुम एक काम करो, मुझे एजेंसी का नंबर दो, मेरे पास किसी और का नंबर नहीं है। लेकिन वो नंबर देने से मना कर देता है और कॉल रख देता है। अब मिस्टर डैन बहुत परेशान हो रहे होते हैं और तभी उनकी मुलाकात सुनजाओ से होती है। वो सुनजाओ को देख के थोड़ा हैरान होते हैं और उसको देखने के बाद स्टाइल मारने लग जाते हैं, यहाँ तक कि वो खुद से उसको ऑटोग्राफ देने तक का बोलते हैं। लेकिन सुनजाओ उनको बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं देती। ये देख के वो हैरान होते हैं और जोर जोर से हंसने लग जाते हैं। वहीं इतने में एक जापानीज आंटी भागती हुई आती हैं, जिनको गलतफहमी हो जाती है और वो सुनजाओ पे इल्जाम लगाती हैं कि इसने मेरे पैसे चुराए हैं। लेकिन सुनजाओ को तो उनकी लैंग्वेज ही समझ में नहीं आ रही होती कि आखिर वो उससे कहना क्या चाह रही हैं। मिस्टर डैन जब आंटी को इतना चीखते हुए देखते हैं तो वो ये देखने के बाद वहाँ से जाने लग जाते हैं। वो जोर जोर से चीख के कह रही होती हैं कि ये चोर है, इसी ने मेरे पैसे चुराए हैं, हमें पुलिस को बुलाना चाहिए। और उनके इस तरह शोर करने की वजह से लोग इकट्ठा होने लग जाते हैं जो कि सुनजाओ को देख के बातें कर रहे होते हैं। जब उन लोगों को देखती है तो इतने सारे लोगों को देख के उसकी तबीयत खराब होने लग जाती है। इतने में मिस्टर डैन आते हैं और वो आंटी के शोल्डर पे हाथ रख लेते हैं। आंटी जब उनको देखती हैं तो एकदम फ्लर्ट हो जाती हैं और उनके शोल्डर पे सर रख लेती हैं। मिस्टर डैन को तो जापानीज लैंग्वेज आती है तो वो आंटी को अपनी बातों में फंसाने लग जाते हैं। सुनजाओ जब उन लोगों को बातें करते हुए देखती है तो पूछती है कि ये क्या कहना चाह रही हैं, जिसपे मिस्टर डैन झूठ बोलते हैं। वो कहते हैं कि ये मेरी बहुत बड़ी फैन है, तुम मुझसे बात कर रही थी, इसी वजह से वो तुमसे मेरा पता पूछ रही थी। ये सुन के सुनजाओ को थोड़ा सुकून आता है और वो उनको थैंक यू कह के वहाँ से जाने लग जाती है। आंटी जब उसको जाते हुए देखती है तो वो एकदम हैरान होती हैं और मिस्टर डैन को मारने लग जाती हैं। कहती हैं कि इसका मतलब तुम दोनों इस गेम में मिले हुए हो। और वो इतना गुस्से में होती हैं कि मिस्टर डैन को नॉन स्टॉप मारती हैं। फिर वहीं हमें नेक्स्ट सिखाया जाता है कि मिस्टर डैन पुलिस स्टेशन में होती हैं, उनसे सारी पूछताछ की जा रही होती है, जिसपे मिस्टर डैन अपने बारे में सब कुछ बता देते हैं। वहीं सुनजाओ भी वहाँ पर आ जाती है और मिस्टर डैन के बारे में सब कुछ बता देती है, जिसपे उन दोनों को छोड़ दिया जाता है। अब ये दोनों पुलिस स्टेशन से बाहर निकलते हैं, लेकिन मिस्टर डैन को ये पता नहीं होता कि आखिर वो कहाँ पर स्टे करेंगे और कल उनको टाइम पर शूट पर भी जाना है। ये सब कुछ सोचते हुए वो सुनजाओ के साथ होने लगते हैं। लेकिन यहाँ मिस्टर डैन बहुत हैरान होते हैं और उसको कहते हैं कि मुझे यकीन नहीं आया कि तुमने मुझे पहचाना ही नहीं, या तो तुम मुझे ना पहचानने का नाटक कर रही हो क्योंकि तुम मेरी बहुत बड़ी फैन हो। ये सुन के सुनजाओ कहती है क्या तुम कोई सेलिब्रिटी हो जो तुम इस तरह से बात कर रहे हो। ये कहने के बाद वो हीरन की तारीफ करने लग जाती है, तो सेलिब्रिटी तो वो है, वो एक सुपरस्टार है। मिस्टर डैन को ये बात अच्छी नहीं लगती तो वो कहते हैं कि इसका मतलब तुम हीरन को पसंद करती हो और मुझे नहीं। और ये कहने के बाद वो अपने बारे में बताने लग जाते हैं कि तुम्हें पता है कि मैं कितना बड़ा सुपरस्टार हूँ, मुझे इस साल भी बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। जहाँ तक की बात रही हीरन की, वो तो मुझे देखकर ही एक्टिंग सीखा है। यहाँ इन दोनों की बहस होने लगती है और मिस्टर डैन उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। मजाक उड़ाते हुए जैसे उसके करीब जाते हैं तो सुनजाओ उनके सर पे अपना सर मार देती है, जिसपे मिस्टर डैन की बहुत ज्यादा दर्द होने लग जाते हैं और वो कहते हैं कि तुम किस तरह की लड़की हो, तुमने कितनी जोर से मुझे मारा। जिसपे सुनजाओ कहती है तुम भी तो अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे थे, इसी वजह से मुझे खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए करना पड़ा। ये कहने के बाद वो कहती है कि मेरी बस निकल जाएगी, मुझे अपनी बस पकड़नी है। ये कहने के बाद वो जाने लग जाती है तो मिस्टर डैन भी उसको फॉलो करने लग जाते हैं। फिर फाइनली ये दोनों एक जगह पे पहुंच जाते हैं और मिस्टर डैन जब उस जगह को देखते हैं तो देख के हैरान होते हैं। कहते हैं क्या फाइनली ये किसी इंसानों की रहने की जगह है। सुनजाओ कहती है कि माय प्रिंस, मैं आपको एक बात बता दूं कि ये आप जैसे लोगों के रहने की जगह नहीं है, ये जगह बहुत ज्यादा छोटी है। मुझे अभी भी हैरत है कि आपने आखिर मुझे फॉलो क्यों किया।
तो आप अपने महल में जाएं और वहाँ जाके डायमंड के बेड पे आराम करें। और ये कहने के बाद सुनजाओ फौरन अंदर चले जाती है। मिस्टर डैन को उसकी बात बहुत ज्यादा बुरी लगती है। वो बाहर ही खड़े होते हैं और फौरन मोबाइल निकाल के अपने मैनेजर को मैसेज करते हैं। कहते हैं कि अभी इसी वक्त मुझे होटल का एड्रेस सेंड करो। इसके बाद वो खुद भी अंदर आ जाते हैं और आने के बाद अपना लगेज खोलने की कोशिश कर रहे होते हैं और यही सोच रहे होते हैं कि आखिर उस मैनेजर ने क्या पासवर्ड रखा है, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। लेकिन जब वो लगेज नहीं खुल रहा होता तो उन्हें खुद पे गुस्सा भी आ रहा होता है और यही सोच रहे होते हैं कि आखिर मैंने उस मैनेजर को क्यों निकाल दिया। अब इस पूरी ट्रिप पे मैं खुद से अकेले सब कुछ कैसे मैनेज करूंगा। ये सोचते हुए अचानक से लगेज ऑन हो जाता है। लगेज को खुला देख के वो बहुत ज्यादा खुश होते हैं और जैसे अपना हाथ सर पे रखते हैं तो उनके सर में दर्द होने लगता है और इस वजह से वो सुनजाओ को गलत सलत कहने लग जाते हैं और कहते हैं कि ये लड़की कितनी ज्यादा बुरी है, इसमें लड़कियों जैसी तो कोई बात भी नहीं है। इतने में बाहर से आवाज आती है कि डियर प्रिंस, अगर आप किसी के बारे में गलत सलत बातें बोले तो अपनी आवाज को थोड़ा हल्का रखा करें। ये सुनते ही मिस्टर डैन फौरन दरवाजे के पास चले जाते हैं और कान लगा के सुनने लग जाते हैं। कितने में दरवाजा ऑन होता है तो ये देख के वो नीचे गिर जाते हैं। सुनजाओ जैसी अंदर आती है तो उसको देख के कहते हैं कि तुमने अंदर आने से पहले दरवाजा नॉक क्यों नहीं किया। ये कहते हुए वो आगे आती है और सुनजाओ उनसे माफी मांगने लगती है और साथ ही वो उनको एक एग देती है और कहती है कि इससे आपकी सारी स्पॉइलिंग दूर हो जाएगी। मिस्टर डैन थोड़ा हैरान होते हैं और कहते हैं कि इस एग से आखिर क्या होगा। उनको इतना हैरान देख के सुनजाओ भी हैरान होने लगती है। वो कहती है कि मुझे ये मत कहिएगा कि आपको इस एग के बारे में कुछ भी नहीं पता, आखिर आप इस तरह से कैसे बड़े हो गए। ये सुन के मिस्टर डैन मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि सिर्फ पैसा। ये कहने के बाद वो बैठ जाते हैं और सुनजाओ भी उनके पास बैठ जाती है और उनके फॉरहेड पे एग लगाने लगती है। टच करते ही मिस्टर डैन के दर्द होता है तो वो उनको बताने लग जाती है कि ये एग गर्म है, इससे आपकी सारी स्पॉइलिंग उतर जाएगी। ये कहने के बाद सुनजाओ उनकी मसाज करने लग जाती है। मिस्टर डैन उसको देख रहे होते हैं तो वो उसको देखते ही रह जाते हैं और साथ ही वो अपने दिल में सोच रहे होते हैं कि अगर ये तुम्हारी असिस्टेंट बन जाए तो उसको हैंडल करना बहुत ज्यादा ईजी है। ये सोचते हुए अपने हाथ में एग ले लेते हैं और कहते हैं कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ये सुन के सुनजाओ कहती है कि आखिर ऐसी कौन सी बात है। तो वो कहते हैं कि तुम मुझे ये बताओ कि तुम जापान में आखिर कितने दिन रुकने वाली हो। जिसपे सुनजाओ कहती है कि मैं सिर्फ 6 दिन यहाँ पर रुकूंगी। जिससे मिस्टर डैन कहते हैं तो फिर क्यों ना तुम्हें इन 6 दिनों में बहुत ही अच्छी सी जॉब मिल जाए। ये सुनते ही वो साफ मना कर देती है। मिस्टर डैन कहते हैं कि मैंने तो तुम्हें अभी जॉब के बारे में बताया तक नहीं और तुमने बिना सुने ही मुझे साफ मना कर दिया। मैंने तुम्हारी जैसी आज तक कोई भी लड़की नहीं देखी जो हर बात में ना करती हो। जिसपे सुनजाओ कहती है कि मैं यहाँ पर काम से आई हूँ, मुझे यहाँ पे हीरोइन का कॉन्सर्ट देखना है। तुम्हें पता है कि उसके कॉन्सर्ट की 300 टिकट थी, उससे बहुत मुश्किल से मुझे एक ही टिकट मिली है, तो मैं आराम से उसका कॉन्सर्ट देखूंगी। ये सुन के मिस्टर डैन भी खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि मैंने तुम जैसी कोई भी पागल लड़की नहीं देखी जो इतनी दूर यहाँ पे सिर्फ कॉन्सर्ट देखने के लिए आई हो। लेकिन सुनजाओ को उनकी बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो हीरोइन की तारीफें करने लग जाती है। उसकी इतनी तारीफें सुन के मिस्टर डैन अपने सर पे वो अंडा मार लेते हैं जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाते हैं। लेकिन सुनजाओ अपनी तारीफों में लगी रहती है और मिस्टर डैन के सीने पे तो खंजर चल रहे होते हैं। फिर हमें आधी रात का सीन दिखाया जाता है। सोते हुए मिस्टर डैन की जैसी आंख खुलती है तो अपने बराबर में सुनजाओ को सोते हुए देखते हैं। ये देख के वो एकदम शॉक्ड हो जाते हैं और फौरन उठ के बैठते हैं, लेकिन वहाँ पे तो सुनजाओ होती ही नहीं है। इसका मतलब वो ख्वाब देख रहे होते हैं। वहीं हमें सुनजाओ को दिखाया जाता है, उसके साथ भी सेम ऐसा ही होता है। वो भी जब उठ के बैठती है तो वहाँ पर मिस्टर डैन नहीं होते, तो वो अपनी आंखें मलने लग जाती है। उससे हमें साफ पता चलता है कि ये दोनों एक दूसरे को इमेजिन कर रहे हैं। फिर हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। मिस्टर डैन जैसी बाहर आते हैं तो देखते हैं कि सुनजाओ किसी से बात कर रही है। उसको बात करते हुए देख के वो काफी हैरान होते हैं। कहते हैं कि देखो इससे कितने अच्छे तरीके से बात कर रही है, लेकिन जब ये मुझसे बात करती है तो पता नहीं इसको क्या हो जाता है। इतने में सुनजाओ भी उनके पास आती है और कहती है कि तुम खुद को लकी कह सकते हो, देखो मैंने एक गाड़ी रेंट पे ली है, अब तुम्हें जहाँ पे भी जाना हो मुझे बता दो, मैं तुम्हें लिफ्ट दे सकती हूँ। ये सुन के उनको हंसी आने लगती है और वो कहते हैं कि चलो मैं खुद ही गैस कर लेता हूँ कि आखिर तुमने किस तरह की गाड़ी रेंट पे ली होगी। ये कहते हुए वो पीछे मुड़ते हैं और एक व्हाइट कलर की कार को खड़े हुए देख के काफी हैरान हो जाते हैं। सुनजाओ कहती है कि बस तुम मुझे ये बताओगे आखिर तुम्हें जाना कहाँ है, मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। ये कहने के बाद वो जाने लग जाती है। यहाँ मिस्टर डैन को उसको देख के हैरानी भी हो रही होती है। फिर वहीं हमें दिखाया जाता है कि ये दोनों एक स्कूटर पे आ रहे हैं। मिस्टर डैन उसको कहते हैं कितनी ज्यादा एम्बेरसमेंट की बात है, मैं वह ये सोचूं कि तुम आखिर कौन सी गाड़ी रेंट पे ले सकती हो और ये सिर्फ एक इलेक्ट्रिक स्कूटर है। ये सुन के सुनजाओ कहती है कि अगर तुम्हें इतनी शर्मिंदगी हो रही है तो तुम जाके अपने लिए कोई और गाड़ी ले लो, ये स्कूटर मेरे बजट में थी इसीलिए मैंने यही रेंट पे ली है। अब ये लोग एक्वेरियम पहुंच जाते हैं। सुनजाओ एक्वेरियम देख के बहुत ज्यादा खुश होती है और कहती है कि एक्वेरियम को मैंने मैप पे देखा था। वही मिस्टर डैन अभी भी उस पर गुस्सा कर रहे होते हैं तो सुनजाओ उनको कहती है कि अब तो गुस्सा करना बंद कर दो, और साथ ही वो काफी खुश हो रही होती है। वो कहती है कि अगर इस एक्वेरियम पे मैं यूरन के साथ आती तो मुझे काफी ज्यादा खुशी होती। ये सुन के मिस्टर डैन हंसने लग जाते हैं। वो कहते हैं कि मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम मुझे कुछ ज्यादा ही पसंद करती हो, इसी वजह से हर बार यूरन को इस चीज की शील्ड बनाती हो। सुनजाओ कहती है कि मुझे वाकई तुम्हें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। ये कहने के बाद वो यूरन की कॉन्सर्ट की टिकट निकाल के दिखाती है। मिस्टर डैन वो टिकट देखते ही उनको फाड़ देते हैं और ये देख के सुनजाओ उस पर गुस्सा करने लगती है और उनको कहती है कि
कि तुमने ये क्यों किया, तुम्हें पता है कि मेरी ये सारी सेविंग्स इस टिकट के ऊपर लग गई है, अगले टिकट में पता नहीं अब कब खरीद पाऊंगी। मिस्टर डू कहते हैं कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें एक ऑनर देता हूँ कि तुम मेरे असिस्टेंट बनो और इसके बदले में तुम्हें अच्छा होटल और खाना पीना और साथ ही येरेन की कॉन्सर्ट की वीआईपी टिकट्स भी दूंगा। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मैं तुम्हें येरेन से 2 घंटे अकेले भी मिलवाऊंगा। ये सुन के सुनजाओ बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और फौरन इस चीज को डील कर लेती है। यहीं पर ही हमारा ड्रामा खत्म होता है। आई होप सो कि गाइस आप लोगों को ये ड्रामा पसंद आया होगा। अगर आप लोग नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो कमेंट करना मत भूलिएगा।